हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे IBPS क्लर्क 2020 का जो है यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हम करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गुड अटेम्प्ट की बात करेंगे। ठीक है, गुड अटेम्प्ट की बात करेंगे। लास्ट ईयर का जो है क्या कट ऑफ रहा था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को तो पता है कि पेपर किस तारीख को हो रहा है, 5th, 12th और यहाँ पे 13 दिसंबर को पेपर हो रहा है ना। ये 3 तारीख में पेपर हो रहा है। अब ऐसे में आपके पास समय बचता है काफ़ी कम, और उसके अकॉर्डिंग आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या कट ऑफ रह सकता है, इन सारी चीज़ के बारे में आप एक बार ज़रूर जान लें। क्योंकि अगर आप नहीं जान लेंगे तो आप, ठीक है, आप तो पेपर देंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, लेकिन ये नहीं पता कि हमें कितना अटेम्प्ट करना है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट रखेंगे कि आपका जो है प्री में सिलेक्शन हो पाएगा। इन सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे एक सिनेरियो देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम आते हैं। क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं यहाँ पे कि इसका जो सेक्शनल कट ऑफ क्या रहता है, इसके बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वैकेंसीज। वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस बार की वैकेंसीज कितना है, 2557 वैकेंसीज ही है। ठीक है, बस इतना ही वैकेंसीज है इस बार का, है ना। वैकेंसीज कितना, बस इतना। अगर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर की वैकेंसी थी 12,000 प्लस। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते 6 गुना के आसपास में कम है वैकेंसी। तो क्या कट ऑफ डिफरेंस होगा, क्या क्या अटेम्प्ट कुछ और मैक्सिमम करने होंगे, मीन्स 100 में 90 करने होंगे, 100 में कट ऑफ जो होगा 85 82 जाएगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो 100 में यहाँ पे आपको अटेम्प्ट 90 करने, ना ही कट ऑफ आपका 80 या 80 से एवब जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैकेंसीज कभी भी मायने नहीं रखता है, यह ध्यान रखिएगा। वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर मैक्सिमम डिफरेंसेस नहीं होंगे, याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें ये पता है कि आपकी वैकेंसीज है कि काफ़ी डिफरेंसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कट ऑफ जो है कि अगर लास्ट 67 65 रहा था तो इस बार 95 90 जाएगा। मानते हैं कि वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो होगा कट ऑफ आपके थोड़े हाई हो सकते हैं, तो 5 मार्क्स के आसपास में ही फ्लक्चुएशन देखने को बन सकता है ना। तो सबसे पहले आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, परिस्थिति को समझेंगे आप लोग। बेहतर के 2019 का क्या रहा था। हालांकि आप 2019 के अगर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये चीज़ें फिर भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम आप सोचेंगे, लेकिन नहीं, चीज़ें वही रहेंगी। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ के बात करते हैं। हमने तो पता कर लिया कि भाई 5 और 12 और 13 को पेपर हो रहा है। ठीक है, इन सभी के उसके बाद भी आगे बात करेंगे, और लास्ट ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है सेक्शन वाइज जो होता है कट ऑफ क्या रहता है। अगर जनरल की बात करें तो 8.25 रहा था लास्ट ईयर का, वही रीजनिंग एबिलिटी का 7.5 रहा था, और 7.75 रहा था क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड का। वही OBC SC ST की बात करें या EWS की बात करें तो 4.75 रहा था, रीजनिंग एबिलिटी में 2.75 रहा था, और 3.50 रहा था। ठीक है, अब इतने से बात नहीं बनने वाला, इतने से आपका जो है पूरी क्लियर नहीं होगा। अगर सबको मार्क्स को ऐड कर देंगे तो 8 7 15 7 22, लगभग कितना हो जाएगा आपका, 22 1 23 और 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स है। तो 24 यहाँ मिनिमम आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए इतने मार्क्स चाहिए, कम से कम हर सेक्शन में इतने चाहिए। और हर सेक्शन में आपको पता है कि 20-20 मिनट का ही समय मिलेगा। हर सेक्शन 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसी 20 मिनट में आपको ये करने हैं, जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश से, 35 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग से, और 35 क्वेश्चन रहेंगे क्वांट से। ठीक है, तो ठीक है, ये तो बातें समझ गए, कितना टाइम करेंगे तो बाद की बात है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे देखते हैं IBPS क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ 2019 का जो है कि कैटेगरी वाइज है, जनरल वाइज देखेंगे। आंध्र प्रदेश की कट ऑफ कितना गया था भाई, 66.25। ठीक है, अब ऐसे आप अंदाज लगा सकते हैं, इसके ऊपर तो OBC रहा नहीं होगा, SC ST रहा नहीं होगा। जब भी रहा होगा तो चाहे तो इस OBC की बात करें तो OBC तो लगभग इतना के आसपास में ही रहा होगा, लेकिन उससे नीचे की बात करें तो उससे नीचे ही रहा होगा ना। ठीक है, या तो 62 के आसपास में होगा या 63 के आसपास में होगा, लेकिन 66 से तो एवं नहीं गया ना। असम में 63 रहा था। ठीक है, असम में 63 रहा था। तो इस बार की क्या कट ऑफ रहेगा, आप इसमें 5 ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि ये लगभग 68 के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर इसमें बात करते हैं तो 71 के अकॉर्डिंग इस बार का रह सकता है। अगर हम 5 का जोड़ते हैं तो बिहार में अगर 5 ऐड कर दे तो 70 रह सकता है। ठीक है, तो बिहार का लास्ट ईयर का 65 था, तो इस बार 70 देख सकते हैं। चंडीगढ़ का 71.5 रहा था, तो इस बार हम आप उम्मीद कर सकते थे ये 76 के अकॉर्डिंग रहे, अराउंड रहेगा। ठीक है,
वही बात करते हैं दिल्ली का लास्ट ईयर का 71.75 रहा था, इसमें 5 ऐड अगर कर लेते हैं तो 76 के अकॉर्डिंग इस बार देखने को बन सकता है। वही गोवा की बात करें तो 66 रहा था लास्ट ईयर का, अगर इसके बाद हम बात करें तो 72 के आसपास में देखने को बन सकता है। वहीं गुजरात की बात करें तो 27, ठीक है सॉरी 27, तो सबसे कम रहा था गुजरात का। तो यहाँ भी इस बार कट ऑफ देखने को बन सकता है, ये 50 के अराउंड में रह सकते हैं या 5 के अराउंड में नहीं रहने को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि कम कट ऑफ देखकर यहाँ पे जरूर फॉर्म अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करने की वजह से थोड़े से कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा देखने को बन सकते हैं, ठीक है। वही हरियाणा की बात करें तो ये 72 के आसपास में यहाँ पे देखने को बन सकता है, 75 के अराउंड देखने को बन सकता है। लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे भी लगभग आपका 72 के अराउंड देखने को बन सकता है इस बार का। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में 73 रहा था, तो इस बार 76 के आसपास में देखने को बन सकता है। कर्नाटक की बात करें तो उसके बाद सेकंड सबसे कम रहा था कर्नाटक में, तो 53.25 रहा था, तो इस बार के लगभग 60 के आसपास में देखने को बन सकता है, ठीक है। केरला की बात करें 73 रहा था, जो कि काफ़ी मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पे देखने को बन सका था। लास्ट ईयर की बात करें तो इस बार भी लगभग 76 के अराउंड रह सकता है। एमपी की बात करें तो एमपी में 70 कट ऑफ रहे थे, ठीक है सॉरी एमपी में 70 कट ऑफ रहे थे, है ना। तो एमपी में 70 कट ऑफ रहे थे, तो इस बार की क्या इस बार भी आपका जो कट ऑफ है 73 या 75 के अराउंड में आपको देखने को बन सकता है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो 61.50 रहा था, थर्ड जो स्मॉलेस्ट कह सकते हैं कि कम मार्क्स वाले जो कट ऑफ थे उस महाराष्ट्र के थे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 67 का अराउंड यहाँ पे कट ऑफ देखने को बन सकता है। वहीं ओडिशा की बात करें तो 71.50 रहा था कट ऑफ, तो इस बार का लगभग आपको 75 के अराउंड कट ऑफ देखने को बनेगा। अब बात है पंजाब का 66.25 कट ऑफ था लास्ट ईयर का, इस बार का कट ऑफ 71 के अराउंड देखने को बन सकता है। वहीं राजस्थान की बात करते हो लास्ट ईयर का 71.25 था, तो इस बार का कट ऑफ लगभग यहाँ पे 76 के आसपास में देखने को बन सकता है। तमिलनाडु के भी लास्ट ईयर काफ़ी कम रहा था कट ऑफ, तो इस बार का 62 के अराउंड में देखने को बनेगा कट ऑफ। वहीं बात करें तेलंगाना का भी कम कट ऑफ रहा था 61, तो इस बार का 66 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। वही बात करें तो उत्तर प्रदेश का 68.25 रहा था, इस बार 76 के अराउंड देखने को बन सकता है कट ऑफ। उत्तराखंड की बात करें 76 रहा था कट ऑफ, तो इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है, तो उत्तराखंड का भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 77 या 78 के आसपास में देखने को बन सकता है, 80 नहीं जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो लास्ट ईयर का 70.75 था, 70 यहाँ पे 3 या 74 के अराउंड देखने को बन सकता है कट ऑफ, ठीक है। तो चलिए ये तो रहा कि प्री का जो है कट ऑफ क्या रह सकता है और क्या था, इसके बारे में बात की। अब यहाँ पे फटाफट एक नज़र डाल देते हैं IBPS क्लर्क मेंस कट ऑफ 2019 का, ठीक है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया था भाई 45.13। वहीं ओबीसी का बात करें 38.63 रहा था उत्तर प्रदेश से। दिल्ली से आते तो दिल्ली का जो है बात करते हैं जनरल कैटेगरी का रहा था, ये सब जनरल कैटेगरी का है। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी का है, ठीक है। तो ओबीसी से अगर बात करते हैं तो 42.38 रहा था। मध्य प्रदेश की बात करें जनरल कैटेगरी का 44 रहा था, तो ओबीसी का 41.63 रहा था। गुजरात का 42.25 रहा था, तो ओबीसी का 63.13 रहा था। गोवा का 35 रहा था, तो 32.25 रहा था आपका यहाँ पे ओबीसी का। बिहार की बात करें तो 45.38 रहा था, तो वहीं ओबीसी का 42.63 रहा था। चंडीगढ़ की बात करें तो 43.63 रहा था, और चंडीगढ़ का ओबीसी का भी सेम रहा था कट ऑफ, ठीक है। तमिलनाडु का 47 रहा था जनरल से, और ओबीसी से 46.75 रहा था। उड़ीसा की बात करते हैं 46.13 था जनरल कैटेगरी से। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी से कितना रहा था कट ऑफ 45.50। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 47.38 रहा था। वहीं ओबीसी की बात करें तो 44.75 रहा था। हरियाणा से 48.63 रहा था, तो ओबीसी का 41 रहा था ओबीसी से, ठीक है। वहीं जनरल कैटेगरी से आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 45.13 रहा था, और ओबीसी से 44.13 रहा था। तेलंगाना से 43.88 रहा था, तो ओबीसी से 43.8 रहा था। त्रिपुरा से जनरल कैटेगरी का 40 रहा था, 40.13। कर्नाटक की बात करें 40.38 रहा था, ओबीसी से 38.75। केरला की बात करें तो 49.63 रहा था, ओबीसी से 47.88 रहा था। हिमाचल प्रदेश से जनरल से 47.13 रहा था, ओबीसी से 35.88 रहा था। जम्मू कश्मीर से 49.25 रहा था, वही ओबीसी से 34.88 रहा था। महाराष्ट्र से 42.88 रहा था जनरल से, ओबीसी से 41 रहा था। झारखंड में 43.38 रहा था, ओबीसी से 39 रहा था। असम में 41.88 रहा था, तो 36.50 रहा था यहाँ पे ओबीसी से असम का। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं जनरल से 47.38 रहा था, ओबीसी से 37.75 रहा था। पंजाब से बात करें तो पंजाब का 48.8 जनरल और ओबीसी दोनों से सेम रहा था। चंडीगढ़ का 47.25 रहा था, तो ओबीसी से 44.50 रहा था।
अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 41.50 रहा था। दमन-दीव की बात करें 38.13 रहा था जनरल ओबीसी दोनों से। सिक्किम का 42.13 रहा था जनरल और ओबीसी से 39। उत्तराखंड की बात करें तो 49.8 रहा था जनरल से, सॉरी ओबीसी से 39.63। ठीक है, तो इतना तो आपने सिनेरियो देख लिया। अब हम बात करते हैं कि भाई इस बार का जो सीट है, आप सभी को पता है कि 2557 सीट है, तो मैक्सिमम जो यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम सीट कहाँ कहाँ है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस बार महाराष्ट्र का सीट है, ठीक है, 371 सीट है। वही बात करते हैं सेकंड जो हाईएस्ट है तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का सीट की बात करते हैं 229 है। यूपी जो कि सबसे ज़्यादा 1000 से प्लस रहने वाला वैकेंसी रहता था, वहाँ पे मात्र 259 रहा है इस बार का वैकेंसीज। ठीक है, तो कुछ स्टेट जैसे कि मैं बताना जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जैसे बिहार से 95 का होता है इस बार जो है वैकेंसी। दिल्ली का है आपका जाकर यहाँ पे 60 कितना है, सॉरी ये तो हो गया है ना, हाँ चलिए, तो यहाँ दिल्ली का तो नहीं है, ओपी यूपी बिहार का यहाँ पे नोट कर लिया मैंने जो कि बताया था, मतलब जो सबसे ज़्यादा। अच्छा दिल्ली के यहाँ पे नोट कर दिया, दिल्ली का है यहाँ पे वैकेंसी टोटल 93। तो कुछ स्टेट का मैंने आपको बताया कि देखिए इस तरह का यहाँ पे है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है। एमपी की बात करें तो एमपी का वैकेंसीज मात्र 104 है। ठीक है, तो वैकेंसी इस बार ज़्यादा नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते थे यूपी से, जो कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहता है, इस बार काफ़ी कम है वैकेंसी। तो देखिए कट ऑफ की बात हम करें तो क्या हो सकता है सिनेरियो। देखिए बात यहाँ पे सिनेरियो करते हैं कि एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कट ऑफ का। तो देखिए हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं, अगर हम बात करें जनरल का तो 76 से देख सकते हैं कि यहाँ पे 76 से लेकर 78 के आसपास में देखने को बन सकता है। वही बात करते हैं ओबीसी का तो 70 से लेकर 74 के आसपास में देखने को बन सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 68 से, ठीक है, यहाँ 68 से लेकर 73 के आसपास में देखने को बन सकता है। वहीं एससी की बात करें तो एससी का जो है कट ऑफ आपका 65 से लेकर 69 के आसपास में देखने को बन सकता है। एसटी की बात करें तो यहाँ पे 66 से लेकर 70 के आसपास में देखने को बन सकता है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए चूंकि यहाँ पे सीट कम है तो अटेम्प्ट क्या कर सकते हैं, गुड अटेम्प्ट क्या कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए गुड अटेम्प्ट की बात अगर करें तो ओवरऑल की हम बात करें तो आप हर बार अगर आप 75, ठीक है, 75 अटेम्प्ट करते हैं, इतना मान के चले 75 अटेम्प्ट करते हैं, एक्यूरेसी बहुत ही मेंटेन करते हैं, मीन्स कि 100% एक्यूरेसी रखते हैं, तो बेहतर है कि आप अच्छे रिजल्ट करेंगे। ठीक है, 75 प्लस कर रहे हैं, 100% एक्यूरेसी रख रहे हैं, तो बेस्ट आपका रिजल्ट होना ही होना। गाइस तो बस इस वीडियो में इतना ही था। फिर कुछ वीडियो लेकर आऊँगा जो इसी से रिगार्डिंग एग्जाम से रिगार्डिंग होगा। आप एग्ज़ाम को बेहतर करके आएँ, एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करें, अच्छे मार्क्स लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच।